हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आए बच्चे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की हमारी ये कहानी कुछ दोस्तों की है जो कि एक केबिन पर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। तो क्या ये सभी इस ज़ॉम्बी वायरस से बच पाते हैं या फिर नहीं? चले जानते हैं आज की हमारी इस कहानी में। कहानी की स्टार्टिंग में हम दो लोगों को देखते हैं जो की केमिकल से भरे ट्रक को लेकर जा रहे थे। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी इनके सामने अचानक से एक हिरन आ जाता है, जिसे की ये दोनों अनजाने में जान से मार देते हैं। ऐसा करते ही इनका ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ट्रक में से एक केमिकल का ड्रम निकलकर पानी में गिर जाता है और वो लीक होने लगता है, जहाँ पर कि कुछ व्यूअर्स ने अपना घर बना रखा था। ये दोनों इस बात से बहुत अनजान होते हैं कि इन दोनों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इन्हें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। हम एक लेक पर एक लड़के को देखते हैं जो कि फिशिंग करने के लिए आया होता है। लगता है कि उसके हुक में कोई बड़ी चीज फंस चुकी है। वो पानी से निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो चीज उसे ही पानी में खींचने लगती है। अभी हम देखते हैं कि कोई पीछे से आकर उस लड़के को मार देता है। हम 3 लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम मैरी, जैन और जोई होता है। ये तीनों अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वेकेशन मनाने के लिए मैरी के फार्म हाउस जा रही थी। तभी जाते हुए इन्हें रास्ते में एक लेक दिखाई देता है जिसकी लोकेशन इन्हें काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन ये तीनों लंबे सफर से काफी ज्यादा थक चुकी थी और फिर ये फार्म हाउस जाकर रेस्ट करने का सोचती है। फार्म हाउस आने के बाद ये कुछ पड़ोसियों से मिलती है और रेस्ट करने के लिए अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद ये तीनों उसी लेक पर आ जाती है जैसे कि उन्होंने रास्ते में देखा था। धूप को सेकते हुए इनकी नजर व्यूअर्स के घर पर जाती है, यहाँ पर कि जाकर ये देखते हैं कि वहाँ पर कोई ग्रीन सा लिक्विड गिरा हुआ है। ये तीनों इसके बारे में सोच ही रही होती है। ये तभी वहाँ पर एक बियर आ जाता है, जिसे देखकर ये तीनों काफी ज्यादा डर जाती है। फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि अपनी गन से शूट करके बेड को वहाँ से ट्रैकर भगा देता है। इसके बाद ये तीनों उस आदमी को थैंक्स बोलकर अपने घर पर वापस आ जाती है। साथ में ये तीनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी इन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसे कि सुनकर ये तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन आवाजों का पीछा करते हुए ये बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर आने के बाद इन्हें पता चलता है कि इनके कुछ फ्रेंड इनके साथ प्रैंक कर रहे हैं। ये तीनों यहाँ पर इन तीनों लड़कियों को सरप्राइज देने के लिए आए थे। इसके बाद हमें ये सभी काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए दिखाई देती है। थोड़ी देर में जीन वॉशरूम में आती है और वहाँ पर उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। जीन के देखने पर वहाँ पर उसे एक बीवर्स नजर आता है। ये बीवर्स काफी ज्यादा अजीब सा होता है और उस पर हमला करता है, लेकिन वो अपनी जान बचाते हैं वहाँ से बाहर आ जाती है। अपने फ्रेंड सैम को सब कुछ बताने लगती है। इसके बाद सैम और बाकी सभी मिलकर वॉशरूम में उसे मारने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर ये तीनों से खतरनाक बीवर्स को देखते हैं, जिसे कि सैम बेसबॉल बैट से मार मार कर जख्मी कर देता है और इसके बाद ये सभी उसे अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। असल में वहाँ पर उस केमिकल के लीक होने की वजह से वहाँ पर मौजूद सभी बीवर्स पर उसका असर हो गया था, जिससे व्यूअर्स काफी ज्यादा अग्रेसिव और मैनेटर बन चुके थे। लेकिन ये सभी इस बात से बहुत ही ज्यादा अनजान होते हैं। सुबह ये सभी देखते हैं कि जिस व्यूअर्स को इन्होंने रात में मारा था वो अब वहाँ से गायब हो चुका है। इन ये सभी इस बात को इग्नोर करते हुए अपने लेक की ओर चले जाती है। वहाँ पर जाने के बाद ये सभी पानी में एंजॉय करने लगती है, लेकिन तभी हम जीन को देखते हैं जो कि रात वाली बात से काफी ज्यादा परेशान होती है। इन लोगों से अलग बैठकर इन सभी को देख रही होती है। कुछ देर बाद इन सभी को पानी में कुछ अजीब सा फील होने लगता है। इनमें से एक लड़के को पानी में कोई चीज खींच लेती है और उसके बाहर आने पर हम देखते हैं कि किस चीज ने उसका पाँव काट दिया है। उसके बाद ये सभी जल्दी से इस पानी से बाहर निकलते हैं और ये देखते हैं कि बीवर्स ने इन सभी को चारों तरफ से घेर लिया है। ये सब कुछ देखकर जेन काफी ज्यादा डर जाती है और अपने फार्म हाउस की तरफ जाने लगती है। अंदर जाने के बाद ये अपनी हेल्प के लिए किसी को कॉल करती है, लेकिन तभी उनमें से एक भी आकर उसे काट लेता है, लेकिन वो उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ ये सभी अपनी जान बचाने के लिए अपने कुत्ते को पकड़कर पानी में डाल देते हैं, जिसके बाद ये सभी बीवर्स उस कुत्ते की तरफ जाने लगते हैं, उस कुत्ते को मार डालते हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए ये सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर बाहर आ जाते हैं और फिर जल्दी से अपने फार्म हाउस पर आ जाती है। अब रात हो जाती है और ये सभी मिलकर सोच ही रहे थे कि इन व्यूअर से अपनी जान कैसे बचाई जाए। अभी इनको बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। ये सभी लोग उन आवाजों का पीछा करते हुए अपने दरवाजे से बाहर आते हैं और अपने घर के बाहर ये बहुत सारे व्यूअर्स को देखती हैं, काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर ये सभी अपने घर के अंदर वापस आकर अपने सभी खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद कर देते हैं ताकि वे व्यूअर्स अंदर न आ सके। अब इनके जिस फ्रेंड को व्यूअर ने काट लिया था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उनमें से कुछ लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद टॉमी और जोई उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। यहाँ पर ये लोग घर को पूरी तरीके से लॉक कर देते हैं, लेकिन तब भी एक व्यूअर अंदर आने की कोशिश करता है, जैसे कि जैन वहाँ से भगा देती है। ये लोग हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अपने रास्ते में देखते हैं कि हॉस्पिटल जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद था। टॉम उस रास्ते को साफ करने के लिए अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है। इतने में जोई को टॉम के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो वहाँ पर आकर देखता है तो उसे वहाँ पर टॉमी मरा हुआ दिखाई देता है। तभी एक व्यूअर आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोई इसे शूट कर देता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि आदमी वही था जिसने कि इन्हें पहले भी भालू से बचाया था। अब वो इन दोनों को बचाकर अपने घर पर लेकर जाता है। यहाँ पर मैरी इन सभी को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है। वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम जेन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाती है और देखते ही देखते उसके मुंह से दांत निकलकर नीचे गिरने लगते हैं और ये काफी खौफनाक तरीके से व्यूअर में चेंज होने लगती है। मैरी इसको देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन जेन मैरी पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। फिर उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर सैम वहाँ पर आ जाता है और वो बेसबॉल बैट से जेन को मारने लगता है।
इन वहीं पर बेहोश हो जाती है और ये लोग उसे बेसमेंट में फेंक देते हैं। इन तीनों के घर पर आने के बाद हम देखते हैं कि बग जिसे कि बियोन ने काट लिया था वो इन लोगों पर अटैक कर देता है, क्योंकि जेन की तरह वो भी बियोन में चेंज हो चुका था। जोई उसे ऐसा करते हुए देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो खुद को उससे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसे कुछ भी यहाँ पर समझ नहीं आया। तभी सामने उसे उस आदमी की गन नजर आती है। वो उसे उठाकर अपने दोस्त को शूट कर देती है, लेकिन वो गोली बग की बजाय उस आदमी को लग जाती है और वो वहीं पर मार जाता है। अब बग जोई को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, जिससे बचने के लिए वो एक रूम में छिप जाती है, लेकिन उस रूम में पहले से ही कोई औरत मौजूद थी जो कि पूरी तरीके से उन्हीं व्यूअर्स में चेंज हो चुकी थी। वो जोई पर अटैक कर देती है। जोई अपनी जान बचाने के लिए अपनी गन से उसे शूट करने लगती है, लेकिन अब गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी। तभी वो घबराकर वहाँ के खिड़की से बाहर कूद जाती है। यहाँ पर मैरी और सैम उस घर से निकलकर कहीं सेफ जगह पर जाने के लिए प्लान करते हैं, लेकिन मैरी को सैम पर भी शक होने लगता है, जिसका यकीन दिलाने के लिए वो उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है, क्योंकि वो सैम की बॉडी पर बेयर्स के काटने का निशान देखना चाहती थी। इसके बाद सैम भी उसे बिल्कुल सेम वैसा ही करने के लिए कहता है और इन दोनों को अब यकीन हो जाता है कि ये दोनों सेफ है। हम जेन को देखते हैं जो कि फ्लोर को तोड़कर इस रूम में आ जाती है और वो सैम को काट लेती है, जिससे सैम मार जाता है। ये सब कुछ देखकर मैरी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन घर में एक व्यूअर्स की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और देखते ही देखते पूरे घर को आग लगने लगती है, जिसके चलते मैरी वहाँ पर फंस जाती है और वो घर से बाहर निकलने की काफी ज्यादा कोशिश करती है। तभी हम जोई को देखते हैं जो कि एक कार से सीधा घर के अंदर ही आ जाती है और ये दोनों अपनी जान बचाते हुए कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये घर पूरी तरीके से जल जाता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद इन्हें वो रास्ता बंद दिखाई देता है। फिर ये अपनी कार में से उतरकर पैदल चलने लगती है। मैरी देखती है कि जोई की बॉडी पर काफी ज्यादा निशान होते हैं। उसे लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी और बनने वाली है। तभी मैरी उसे शूट करने लगती है और इससे पहले जोई कुछ कहती तभी हम मैरी को ज़ॉम्बी और में चेंज होते हुए देखते हैं। अब मैरी भी इन्फेक्टेड होती है। जेन के बियोर में चेंज होते वक्त उसका सलाइवा मैरी के मुंह में चला गया था और वो अब ज़ॉम्बी और बन चुकी है। मैरी के चेंज होते ही जोई उसे एक कुल्हाड़ी से मार देती है और अकेली वहाँ से बाहर जाने लगती है। कुछ देर बाद उसे एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है, तो खुश होते हुए जोई उसे इशारा करते हुए हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन ट्रक में ये दोनों होते हैं जिन्हें कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और ये दोनों हिरन की तरह जोई को भी उड़ा देती हैं। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। यो अगर आपको मेरी ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। प्लीज कर दो यार, मुझको बहुत जरूरत है।